पावरफुल इन्वर्टर को बनाने के लिए यहाँ पर आप IRFZ44N नंबर का जो मॉसफेट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे P55NF06 मॉसफेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं P55NF06 नंबर का जो मॉसफेट है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे किसी भी मॉसफेट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने P55NF06 नंबर का मॉसफेट ले लिया है। तो अब इस मॉसफेट को हमें ये हीट होता है तो इसको ठंडा रखने के लिए एक हीट सिंक भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास कोई हीट सिंक नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरीके का जो बोतल का कैप आता है ये एल्यूमिनियम का होता है, तो इसका यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर दबा लूँगा अच्छे से, और इसका जो एक टर्मिनल है, एक फिन है, उसको कुछ ऐसा बेंड कर लूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमें इसके ऊपर का कलर उतारना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर का जो पेंट था उसको भी घिसकर अच्छे से उतार लिया है। तो अब यहाँ पर हमें मॉसफेट को चिपकाना है। तो इस मॉसफेट को यहाँ पर चिपकाने के लिए मैंने फेविक्विक लगा दी है। तो अब ये यहाँ पर अच्छे से मजबूती के साथ मॉसफेट चिपक चुका है। अब यहाँ पे ये इसका हीट सिंक का काम करने वाला है। तो अब यहाँ पे इसकी पिन आउट जान लो। पहला होता है गेट, मिडल वाला होता है ड्रेन और लास्ट वाला होता है सोर्स। तो अब यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टर ले लिया, इसका वैल्यू है 330 ओम। तो मतलब ये 330 ओम का रेजिस्टर है। आप इसका कलर कोड भी देख सकते हैं। तो इस रेजिस्टर को हमें जो मॉसफेट का पहला वाला टर्मिनल है, जो कि हमारा गेट वाला टर्मिनल है, इसके साथ इसको सोल्डर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफार्मर ले लिया है। तो ये 12 मतलब 12 की और 3 वोल्ट की 3 एम्पियर की ट्रांसफार्मर है। तो ये आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम ये जो मॉसफेट सेक्शन है इसको चिपका देंगे, जिससे कि ये और भी अच्छे से हीट सिंक का काम करेगा पूरा ट्रांसफार्मर। तो ये इस तरीके से हमने चिपका दिया है। तो अब ये जो रेजिस्टर है हमारा, इसका जो लास्ट वाला बचा वाला टर्मिनल है, इसके साथ हमें इस ट्रांसफार्मर का लास्ट वाला वायर सोल्डर कर लेना है। मैं आपको अच्छे से वायरिंग दिखा रहा हूँ, आप वीडियो के कहीं पे भी स्किप ना करो। अब जो बचा वाला पहला वाला वायर है ट्रांसफार्मर का, उसको हमें इस मॉसफेट के मिडल वाले मतलब ड्रेन वाले पिन के साथ सोल्डर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का ब्लैक कलर का वायर ले लिया है। तो इसको हमें इस मॉसफेट के लास्ट वाले मतलब सोर्स वाले पिन के साथ सोल्डर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से सोल्डर कर लिया है। तो अब हमारा इन्वर्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने तो देखा कि ये कितना आसान था। तो ये है निगेटिव और ये मिड वाला जो वायर है ये है हमारा पॉजिटिव वायर। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे हमें 220 वोल्ट मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं 220 वोल्ट वाले साइड के अंदर एक होल्डर को अटैच कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग देखेंगे। तो आपने देखा कि इसको कितना इजी था बनाना और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होने वाला है। तो अब यहाँ पर हम इसको पावर दे के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आप किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके का सॉकेट लगा रहा हूँ। इसके अंदर में जो हमारा वॉल एडेप्टर होता है 12 वोल्ट का, इससे पावर देने वाला हूँ। आप यहाँ पे किसी भी बाइक की या कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस तरीके का जो एलईडी बल्ब आता है जो कि 9 वाट का और 220 वोल्ट का है, तो इसको यहाँ पर लगा के आपको चेक करवा देने वाला हूँ। तो आप इस तरीके के 2-3 बल्ब इस इन्वर्टर के ऊपर एक साथ चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 12 वोल्ट जैसे ही एडेप्टर से दूंगा तो यहाँ पे जो बल्ब है वो जलने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो 12 वोल्ट देने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारा एलईडी लाइट जल चुका है और काफ़ी ब्राइट भी लग रहा है। तो यहाँ पे इस पिन की जगह पे आप जो बाइक की बैटरी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लिथियम आयन सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारा कितना इन्वर्टर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब मैंने अंधेरा कर दिया, स्टूडियो की लाइट ऑफ कर दी है। तो आप देख सकते हो कि हमारा इन्वर्टर, हमारा बल्ब कितना लाइट दे रहा है। तो उम्मीद है यार आपको इन्वर्टर की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट डाल दो।